स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजू कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों आइए आज के इस वीडियो में आज के इस आपके बम्पर वैकेंसी में हम लोग लेके आ चुके हैं आज का ताजा खबर। आज का आपका वैकेंसी देख लो क्या है। वैकेंसी है 72वीं बीपीएससी को लेकर, इसके रिक्रूटमेंट के लेकर। जो बीपीएससी आप लोग जो है एसडीएम बनते हो, बीडीओ बनते हो, बड़े बड़े अधिकारी बनते हैं, तो आपके लिए जो है पीटी एग्जाम के लिए जो है 72वीं बीपीएससी 71वीं हो चुकी है, 72वीं के लिए जो है आप लोग का रिक्रूटमेंट आ चुका है। कब से कब इसका फॉर्म डेट है, अप्लाई डेट है, तमाम जानकारी जानेंगे और साथ ही ओटीआर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। ओटीआर रजिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरुआत करते हैं आप लोग के इस वीडियो में। और आज का ये क्लासेस, ये वीडियो जो है किस लेवल का रहने वाला है उसको हम लोग समझने के प्रयास करेंगे। तो ये रहा हमारी 72वीं बीपीएससी को लेकर डिटेल, और इसको लेकर तमाम हम लोग डिटेल पहले जान लेते हैं, उसके बाद हम जो है धीरे धीरे अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो आइए, बहुत बढ़िया। अब जैसे बात कर लेते हैं, इस प्रकार बिहार लोक सेवा आयोग है बीपीएससी, उनके द्वारा जो है प्रशासनिक सेवाओं के लिए जो है करियर बनाने की इच्छुक उम्मीदवारों के लिए जो है 72वीं बीपीएससी पीटी का प्रतियोगिता परीक्षा का आधिकारिक वेबसाइट जो है जारी कर दिया गया है। आप इसमें एसडीएम, डीएसपी, अन्य राजपत्रित जो अधिकारी हैं उनके पदों के लिए भर्तियों के लिए जो है निकाली गई है, और उसके लिए जो है आवेदन कर सकते हैं। कुल कितनी पोस्टें हैं वो तमाम जानकारी जानते हैं इस वीडियो में। आइए, ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह की। डेट्स आप लोग का क्या दिया हुआ है। अगर इवेंट्स की बात कर लेते हैं तो इवेंट्स में हमें बात करें तो जैसे विज्ञापन जारी होने की तिथि, तो ध्यान दीजिएगा विज्ञापन जो है हमारा करीब 5 मई को जारी कर दिया गया है। 5 मई कब था भाई, आज कितने 13-14 करीब है, तो 5 मई आप समझ सकते हो। और आपका 7 मई से इसका फॉर्म भरना शुरू हो चुका है और ये 31 मई तक चलेगा, यानी करीब आज 13-14 शायद 14 मई है। ठीक है, 13-14 मई है। तो आप जो है अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि अगर सोचेंगे कि थोड़ा लेट चलते हैं तो ऐसे में आपका एप्लीकेशन गया। ठीक है, थोड़ा जो है सर्वर बहुत डाउन हो जाता है। तो आप लोग को जो भी अभी मान लीजिए टाइम है थोड़ा आपके पास, तो आप जो है अगर की बार जाती है वहां से इनकम ये सब नहीं है तो बना लीजिए, तत्काल बन सकता है। लेकिन तत्काल में भी बहुत बार रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो हमारे साथ खुद भी हुआ है, तो इसीलिए जो है आप बनवा लीजिए, अच्छे तरीके से बनवाइए। ठीक है, तो बात कर लेते हैं इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 तारीख है, और पीटी परीक्षा कब होगा, जुलाई में होगा, ये संभावित तिथि आप लोग को जताई जा रही है। तो इसको लेकर जो है तमाम अपडेट जानते हैं। आइए देख लेते हैं एप्लीकेशन फी की। तो अगर आप देखो जनरल ओबीसी है या फिर अन्य राज्य से है तो आपको 100 रुपए फॉर्म भरने के लगेंगे। केवल बिहार में जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग भरेंगे करीब जो है 100 रुपए के लिए। बिहार के अस्थायी निवासी सभी अनारक्षित महिलाओं के लिए जो है करीब 100 रुपए, और दिव्यांग जिसको 40% या अधिक आपको मिलता है इसमें कोटे, तो करीब जो है 100 रुपए उनके भी फॉर्म भरने को लगेंगे, तो मात्र 100 रुपए। बायोमेट्रिक फी जो है 200 रुपए लगते हैं उन अभ्यर्थियों के लिए जो आधार नंबर नहीं देंगे। जिनका आधार नंबर, आपके पास आधार कार्ड होगा, आधार कार्ड के लिए नंबर होगा, उसमें फॉर्म भरेंगे। जिनके पास आधार कार्ड नहीं होता है वो बायोमेट्रिक देते हैं। ठीक है, तो बायोमेट्रिक के लिए जो है 200 रुपए आपको चार्ज लगे, कोई बड़ी चार्ज नहीं है। तो करीब जो है बात कर लेते हैं 72वीं पोस्ट के लिए जो है डिटेल की डिस्ट्रीब्यूशन की, तो लाखों अभ्यर्थी फॉर्म भरते हैं इसको लेकर। तो अगर बात करें तो आपकी वैकेंसी में आपका सबसे पहली इसके जो प्रमुख पद है वो दिए गए यहाँ पर। इसमें आप लोग जो है एसडीएम बनते हैं, इसमें डीएसपी बनते हैं, राजकर सहायक आयुक्त बनते हैं, अवर निर्वाचन पदाधिकारी बनते हैं, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी बनते हैं। इसमें विभाग आपका प्रशासनिक विभाग सेवा, एसडीएम के लिए गृह विभाग, डीएसपी के लिए वाणिज्य का विभाग, निर्वाचन विभाग आपका अवर निर्वाचन के लिए, और पंचायती राज विभाग पंचायत। देखो लेवल कितना वेतन मिलेगा, सारे के सारे 9 लेवल पर है, और मात्र बस ये जो है पंचायती राज विभाग के लिए 7 लेवल पर है। लेकिन ये 7 भी कोई कम नहीं है, यहाँ पर हजारों में आपको पेमेंट मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा। बात करें तो इसकी आयु सीमा की, तो अगर शैक्षणिक योग्यता आपसे कम जो है किसी मान्यता प्राप्त से आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट है, आप भर दीजिए इसके लिए फॉर्म। पुलिस उपाधि जैसे तकनीकी पदों के लिए वैध योग्यता की आवश्यकता होती है, और विभिन्न पदों के लिए अलग अलग शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता होती है, तो ये जानना जरूरी है। हालांकि ग्रेजुएशन कंप्लीट है, आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं, आपका रिकॉर्ड क्लियर होना चाहिए, है कि नहीं। चलिए बात करें तो आयु सीमा की एज लिमिट करीब 1/8/2025 को माना जा रहा है। न्यूनतम जो है 20, 21, 22 है पदों के अनुसार, और अधिकतम जो है 37 वर्ष है। SC ST को जो है करीब जो है 40 वर्ष मतलब 42 वर्ष मिल रहे हैं, 5 साल का रिजर्वेशन मिल रहा है, और अधिकतम आयु जो है पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 40 साल है।
बात करें परीक्षा पैटर्न की, एग्जाम पैटर्न की, तो सबसे पहले आप लोग का पीटी एग्जाम होगा। क्या होगा भाई? पीटी एग्जाम होगा। पीटी का जो है करीब 150 का सवाल पूछा जाता है, 2 घंटे का टाइम मिलता है, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज मिलते हैं आपको, और नेगेटिव मार्किंग जो है प्रत्येक गलत पर 1/3 अंक काटे जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग है इसमें। मेन परीक्षा में आपके देखो सामान्य हिंदी से आपका क्वालिफाइंग नेचर से जो है 100 प्रश्न रहेंगे, सामान्य अध्ययन जीएस पेपर से 300 अंक के रहेंगे, सामान्य अध्ययन से जो है वो आपका भी 300 यानी जीएस से, और निबंध ऐसे लिखना होता है 300 अंकों का, और जो बाकी वैकल्पिक विषय जो आपने लिया है, ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया है, वो सिर्फ 100 अंकों के होते हैं। तो इसके हिसाब से जो है आप लोग का जो है आपको लेना पड़ेगा। फिर इंटरव्यू जो करीब 120 मार्क का होता है, और उसके बाद जो इंटरव्यू क्वालिफाई कर जाइए आपको नौकरी आपके हाथ में होगी। तो प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण को तीनों का आप डिटेल समझ लीजिए, और अंतिम सूची मेधा सूची मेरिट लिस्ट बनाकर जो है करीब 900 प्लस जो 120, 900 टोटल जो है मुख्य परीक्षा पीटी तो आपका पास के लिए, पास करेंगे तभी आपका मेंस होगा। मेंस और आपका जो है बात कर लेते हैं इंटरव्यू, उन दोनों का मिलाकर जो है आपको लिया जाता है। तो कुल जो है 120 अंकों के आधार पर किया जाता है, 900 और 120 जोड़ दो तो आपके करीब जो है 1020 आता है, और इसी के आधार पर तो आपको जो है इतना नंबर लाना पड़ेगा, तब आप क्वालिफाई हो पाओगे। ठीक है, नोट प्रारंभिक परीक्षा में पास होना अनिवार्य है, और मुख्य परीक्षा में शामिल हो पाएंगे तभी। ठीक है, और मुख्य परीक्षा पास करेंगे तो उसके लिए आवेदन करेंगे। अब देखो बात करते हैं कि ओटीआर रजिस्ट्रेशन क्या है। ओटीआर रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर फॉर्म भरेंगे, फिर अप्लाई करेंगे, ये तमाम चीजें। इसके लिए तैयारी भी तो करना है, तैयारी कैसे करेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। देखिए ओटीआर रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, आप ओटीआर पर क्लिक कर सकते हैं। ओटीआर जो है वो बीपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके मिलेगा, इसमें एप्लीकेशन में जाके ओटीआर करना पड़ता है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन, वन टाइम रजिस्ट्रेशन बड़ा सिंपल है, इसमें कोई डॉक्यूमेंट वगैरह की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो एक बार अगर मान लिया पहले कर लिया है तो अब इसके लिए बार बार अप्लाई मत कीजिए, सही रहेगा आपके लिए। तो ये जितने भी चीजें हैं इसको पढ़ लीजिए, क्लोज कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें कुछ नहीं है ये ज्यादा बड़ा। बात करें तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन की सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो है ईमेल आईडी यहाँ पर भरना पड़ेगा। अपना ईमेल आईडी भरिए, ये ईमेल आईडी, और गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ईमेल आईडी पे ओटीपी जो भी रहेगा वेरीफाई कर देगा। देखिए इसमें जो है अभ्यर्थी जो है फंस जाते हैं, मान लीजिए खुद से भरते हैं तो होता क्या है कि उन सभी का जो ओटीपी है वो स्पैम में चला जाता है, स्पैम में चला जाता है। भाई स्पैम कहाँ है बताइए। अगर आप देखें ईमेल आईडी में, अगर आप ईमेल आईडी में देखें तो शायद इसमें अगर ईमेल आईडी है तो मैं खोल के दिखा सकता हूँ आपको, लेकिन अगर मैं एक बार चेक करूं अगर इसमें ईमेल आईडी है तो मैं खोल के दिखा सकता हूँ कहाँ आएगा। हाँ ये रहा, जीमेल है। ठीक है, तो ध्यान देखिए स्पैम आपको देखने को कहाँ मिलते हैं, इसमें जो है बहुत सारे अभ्यर्थी जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आ पाता। तो भाई खुल रहा है, जैसे ही खुला, खुलने के बाद आपका ईमेल आईडी रहेगा, इसमें आप ढूंढते 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 परेशान हो जाएगा, मिलेगा नहीं। क्या करना है, आपका ईमेल आईडी की जो ये 3 डॉट लाइन इस पर क्लिक करिएगा, ऊपर जाइएगा, यहाँ पर दिखेगा आपको स्पैम, ये स्पैम वाला बटन दिख रहा है, तो ट्रांस के ऊपर ऑल मेल के नीचे स्पैम क्लिक करिएगा। आपका यहाँ पर जो है ओटीपी गिरा होगा, ओटीपी गिरा होगा, 1-2 बार रिफ्रेश करिएगा, ओटीपी गिरा होगा, और यहीं से ओटीपी आप डाल सकते हैं। तो ये होता है सही तरीका, अभ्यर्थी परेशान हो जाते हैं इसको ढूंढते ढूंढते। ठीक है, तो अब बात करें, इसमें आपको पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं, आप खुद से कर लीजिएगा। वेरीफाई कीजिएगा, अपना मोबाइल नंबर दीजिएगा जो आधार कार्ड से लिंक हो, फिर उसको गेट ओटीपी पर क्लिक करके वेरीफाई करिएगा। पासवर्ड अपना जो मन से बना सकते हैं, याद रखने वाला याद रखिए, हमेशा सेव करके रखिएगा। अपना नेम डालिए, अपना जो वेरीफाई नेम कीजिए, अपने फादर का नेम वेरीफाई कीजिए, मदर का नेम वेरीफाई कीजिए 10th के हिसाब से, और सर्टिफिकेट में जो आपकी जन्म तिथि है वो डालिए 10th के हिसाब से, इधर भी वेरीफाई कीजिए। अपना जेंडर मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी है वेरीफाई कीजिए। आई एग्री पर क्लिक करके प्रीव्यू एंड रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। बस यही तरीका है, कोई डॉक्यूमेंट लगा नहीं लगा, बहुत सारे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बस यही तरीका है। उसके बाद जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह दिए जाएंगे उसको कर लीजिए सेव, और उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तरीका रहने वाला। अब बात करें भाई तैयारी कैसे करना है, तो तैयारी करने के लिए हम आपको जो है पीटी मेंस और इंटरव्यू क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं उनके हिसाब से आपको मटेरियल प्रदान करते हैं। तो देखिए आप कॉल करिए ये नंबर पे, ये नंबर आप खास कर नोट करिएगा, ये नंबर है कॉल करने के लिए, कॉल करने के लिए 6207119508 पर। ये नंबर खासकर नोट कर लीजिए 6207119508, 6207119508। इसमें हम आपको जो है पीटी के लिए, चाहे अगर मेंस दे रहे हैं चाहे इंटरव्यू दे रहे हैं, सभी के लिए जो है टोटल जो है इंटरव्यू के लिए टोटल जो है आपको हैंड रिटेन नोट प्रोवाइड करना है। पीटी के लिए हम टोटल जो है आपको हैंड रिटेन नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है,
हैंड रिटेन नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको इसके साथ ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं, आपको उसके साथ जो है टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, आपको उसके साथ जो है करीब 10,000 ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं, 10,000 वन लाइनर दे रहे हैं, ईवाईक्यू दे रहे हैं, ये तमाम चीजें। मेंस के लिए प्रॉपर डिस्क्रिप्टिव नोट्स मिलेगा, प्रॉपर आपको जो है थ्योरी मिलेगा, इसके जितने भी आपका सिलेबस है 900 के हिसाब से टोटल के टोटल 900 का सिलेबस आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस के अनुसार दिया जाएगा। हिंदी इंग्लिश मीडियम जो लैंग्वेज में चाहिए हमारे पास सारा लैंग्वेज उपलब्ध है, ठीक है। और पीटी के लिए भी जो लैंग्वेज भी चाहिए मिल जाएगा, और इंटरव्यू में जो जो सवाल पूछे जाते हैं वो भी हम आपको देंगे। अब बताइए चार्ज कितना है? इन सभी का चार्ज जो है 1000 से 1200 रुपए है, ऐसा है। हाँ, ये जो है चार्ज पहले था, लेकिन अभी जो है अगर आप इन सभी को लेते हैं तो मात्र 400 रुपए में जो है आपको ये सारे मटेरियल मिल जाएंगे पीटी के लिए। अगर मेंस के लिए चाहिए तो मेंस का भी जो है आपको मात्र 400 रुपए में मिल जाएगा। और अगर आप इंटरव्यू के लिए चाहते हैं तो इंटरव्यू का आपको जो है चार्ज नहीं लगेगा, आपको हम जो है मेंस के साथ ही जो है इंटरव्यू का भी नोट दे देंगे, ठीक है। और अगर आप स्पेशली में इंटरव्यू के लिए चाहते हैं तो मात्र आपको जो है 100 रुपए देने हैं, मात्र 100 रुपए, है कि नहीं। तो देर क्या कर रहे हैं, कॉल करिए 6207119508 पर और अभी इसे प्राप्त कीजिए, क्योंकि इन सभी का चार्ज जो है 1000 से 1200 रुपए है, लेकिन अभी मात्र आपको ये 400 रुपए में आपको सारे मिल रहे हैं। तो कॉल करें 6207119508 पर। देखिए कंबाइन करने के बाद करीब जो है 900 रुपए हो जाते हैं, लेकिन 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 हम आपको इसमें भी डिस्काउंट दे देते हैं। अगर कंबाइन करके लीजिएगा तो मात्र आपको 599 रुपए में जो है टोटल के टोटल जो है 300 रुपए और आपको डिस्काउंट मिलेगा इसमें कंबाइन करके लीजिएगा। तो देर क्या कर रहे हैं, कॉल करो इस नंबर पर और अभी इसे प्राप्त करो, और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि जो भी डिटेल आएगा वो आपको मिलते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले क्लासेस के साथ, अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।